Hello and welcome to Excellent English Classes. This is Vishal Shrivastava. In the series of part of speech, we were discussing in the previous video the use of over and above. And today we have very interesting topic to discuss, that is the use of until and unless. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे until और unless में क्या डिफरेंस है. सिर्फ डिफरेंस ही नहीं, we will also discuss about the use of until and unless. इनका इस्तेमाल कैसे करना है और कहाँ इस्तेमाल करना है. कभी कभी आपने सोचा है जब हम कुछ सेंटेंसेस ऐसे बोलते हैं जिसमें जब तक कि नहीं या सिवाय या अगर जैसे वर्ड्स आते हो. मान लीजिए मैं कहता हूं कि जब तक बारिश नहीं होगी फसल अच्छी नहीं होगी. जब तक मैं घर नहीं जाऊंगा मैं खाना नहीं खाऊंगा. जब तक तुम फिट नहीं होगे तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते. तुम चेस में जीत नहीं सकते जब तक तुम इंटेलिजेंट ना हो. तो अब ये क्वेश्चन आता है, कुछ सेंटेंसेस में जब तक आता है या सिवाय आता है या अगर आता है. इस ताले को कोई नहीं खोल सकता सिवाय किसी के पास चाबी हो. तो ऐसे सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं. इन सेंटेंसेस को यूज करने के लिए हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं दो कंडीशंस जिन्हें कहते हैं until एंड unless. हम until का इस्तेमाल भी करते हैं और unless का इस्तेमाल भी करते हैं. लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा हमारे माइंड में रहता है कि until कहाँ पे इस्तेमाल होता है और unless कहाँ पे इस्तेमाल होता है. Where to use until and where to use unless. आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है. दोनों बहुत ही सिमिलर लगते हैं तो फिर दोनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं. और एक बात और भी है, कभी कभी ये दोनों एक साथ भी इस्तेमाल हो जाते हैं. इट मींस until और unless एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं. तो अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे until कहाँ पे unless, कहाँ पे दोनों एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं, आइए इस चीज को देखते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द यूज ऑफ unless, कि हम unless का इस्तेमाल कैसे करते हैं. जब कोई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं अगर से, जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी कंडीशन से, तो कहने का मतलब ये है कि अनलेस वहां पे यूज होता है जहां पे कोई कंडीशन होती है. और वी कैन से एक्सेप्ट फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन, अगर हम किसी स्पेसिफिक कंडीशन की बात करें. बिफोर आई टॉक अबाउट अनलेस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग. एज इन माई ऑल वीडियो आई फोकस ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट एवरी डे इन द वीडियो, that please do not try to translate Hindi to English. Always try to focus on English to English. Always try to understand the rules, the definitions that will help you. हमेशा कोशिश करिए इंग्लिश को इंग्लिश में समझने के लिए, उसकी कंडीशंस को अप्लाई करिए. हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि जहां आपने हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की कोशिश की आप वहीं पे थोड़ी सी गलती कर जाते हैं. सो बेटर ये है कि हमें इंग्लिश से इंग्लिश समझना है, साथ में हमें उनकी कंडीशंस को देखना है. तो जब हम बात कर रहे हैं अनलेस की, जिसमें मैंने आपसे कहा स्पेसिफिक कंडीशन की बात की, जहां पे हमने आपसे बात की एक्सेप्शन फॉर अ स्पेसिफिक कंडीशन. कुछ सेंटेंस जब हम अनलेस की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए उसमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशन होती है, कहीं कोई टाइम लिमिट की बात नहीं होती है, कभी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है, सिर्फ कंडीशन की बात होती है. I'm going to speak few sentences. Just have a look and try to understand कि इसमें क्या कहने की बात हो रही है. मान लीजिए मैं कहता हूं I don't pick up phone unless it is urgent. मैंने सेंटेंस कहा I don't pick up phone unless it is urgent. अब 2 मिनट ध्यान दीजिए, अगर इसको हम unless हटा देते हैं तो क्या है, बिना unless के से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं. बिल्कुल, मैं कह सकता हूं कि I don't pick up phone if it is urgent. कहने का मतलब ये है कि जब तक फोन अर्जेंट ना हो मैं फोन नहीं उठाता, या मैं कह दूं कि मैं फोन नहीं उठाता सिवाय अगर कोई जरूरी कॉल ना हो, अर्जेंट ना हो. तो ये एक कंडीशन है, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट की बात नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है. जब सिर्फ कंडीशन की बात करते हैं तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अनलेस. एक बात और ध्यान दीजिए, अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, तो अनलेस के साथ में हम नॉट का इस्तेमाल नहीं करते हैं. ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा नॉट का इस्तेमाल हम अनलेस के साथ में नहीं करते हैं. अब आप कहेंगे सर अभी आपने एग्जांपल दिया आई डोंट पिक अप फोन अनलेस इट इज अर्जेंट, आपने तो डू नॉट का इस्तेमाल किया. ध्यान दीजिए मैंने 2 सेंटेंसेस थे, मैं फोन नहीं उठाता सिवाय अर्जेंट ना हो, तो मैंने अर्जेंट ना हो तो मैंने कहा आई डोंट पिक अप फोन, ये मेरा फर्स्ट सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस जिससे मैंने कनेक्ट यूज किया है अनलेस इट इज अर्जेंट. तो अनलेस के साथ में नॉट नहीं लगाना है, क्योंकि अनलेस का मतलब भी होता है इफ नॉट. एक और एग्जांपल की बात करते हैं. मैंने कहा कि तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते अगर फिट ना हो. ध्यान दीजिए इफ आया, तुम क्रिकेट मैच नहीं खेल सकते अगर फिट ना हो. यू कांट प्ले क्रिकेट अनलेस यू आर फिट, कि आप क्रिकेट नहीं खेल सकते जब तक आप फिट ना हो. अब देखिए यहाँ पे भी एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है,
फिट रहने की। अगर आप फिट रहेंगे तो आप मैच खेलेंगे। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी इस ताले को नहीं खोल सकता सिवाय उसके पास चाबी ना हो। सो नो वन कैन open this lock, or we can say no one can unlock this lock unless he has the key, अगर उसके पास कोई चाबी ना हो। अगर आप बुद्धिमान नहीं होंगे तो फिर आप चेस में नहीं जीत सकते। You can't win in chess unless you are intelligent। अब इसी सेंटेंस को अगर हम if not में लेकर आए तो ये भी कह सकते हैं कि you can't win in chess if you are not intelligent। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं unless की तो ध्यान रखिए उसका मतलब होता है if not। इट मीन्स अ कंडीशन। यहाँ पे कोई टाइम लिमिट की बात नहीं होती है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अनलेस का। आई होप यू अंडरस्टूड द यूज ऑफ अनलेस। अब बात करते हैं अनटिल की, कि अनटिल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब आप अनटिल को समझेंगे तब आपको अनलेस और अनटिल में एक डिफरेंस भी नजर आएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अनटिल का मतलब ये होता है जब हम बात करते हैं किसी टाइम की, अब तो टाइम, या हम बात करते हैं किसी सिचुएशन की, हम किसी टाइम बाउंडेशन की बात करते हैं, हम किसी मौके की बात करते हैं कि जब तक ये नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा, जब तक ये नहीं होगा तब तक वो नहीं होगा। तो वहां पे एक हम टाइम लिमिट सेट कर देते हैं। जैसे मैंने याद करिए पहले आपसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा था कि आई डोंट पिक अप फोन अनलेस इट इज अर्जेंट, कि मैं तब तक फोन नहीं उठाता जब तक अर्जेंट ना हो। अब अगर मैं कहूं आई डोंट पिक अप फोन अनटिल आई रीच होम, अब मैंने घर जाने की बात की है, तो मेरे घर जाने की एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट है कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ, मैं शाम को जाता हूँ, तो मैं घर पहुंचता हूँ, एक टाइम लिमिट है। तो वहां पे हम अनटिल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं कह सकता हूँ आई कीप माई फोन ऑन साइलेंट अनटिल आई रीच होम। मैं अपना फोन साइलेंट पे रखता हूँ जब तक मैं घर नहीं पहुंच जाता। सो आई कीप माई फोन ऑन साइलेंट मोड अनटिल आई रीच होम। तो मेरे घर पहुंचना एक निश्चित टाइम है, एक टाइम लिमिट है, मैं उस टाइम तक पहुंच जाता हूँ। हम कभी कभी डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हैं और अक्सर कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे देख लीजिए, तो कोई कहता है हमसे कि भाई आप इंतजार करिए जब तक आपको डॉक्टर साहब नहीं बुलाते। ध्यान दीजिए, आप इंतजार करिए जब तक कि आपको डॉक्टर साहब नहीं बुलाते। अब डॉक्टर साहब कब बुलाते हैं? 1 मिनट बाद, 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 5 मिनट बाद। एक टाइम लिमिट है हमारे पास, एक मौका है, एक चांस है, एक सिचुएशन, एक कंडीशन है। तो हम कह सकते हैं वेट हियर अंटिल द डॉक्टर कॉल्स यू। आप इंतजार करिए जब तक आपको डॉक्टर बुलाते हैं। तो यहाँ पे एक होती है टाइम लिमिट, एक सिचुएशन होती है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा मैं शादी नहीं करूंगा जब तक मैं घर नहीं बना लेता, तो मैं कहूंगा आई विल नॉट मैरी अंटिल आई बाय अ होम। तो आई विल नॉट मैरी अंटिल आई बाय अ होम। अब बाय अ होम मैंने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी है, यहाँ पे मैंने सिचुएशन लगा दी, यहाँ पे मैंने एक टाइम लिमिट लगा दी, सेट कर दिया है कि एक टाइम है तो मुझे इसे करना है। कभी कभी हम बच्चों से कहते हैं, जब बच्चे कहते हैं बाहर खेलना है, तो हम उनसे कहते हैं नहीं नहीं तुम बाहर नहीं खेलोगे, अंधेरा होने वाला है। तो कहता है कि अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, तो हम कहते हैं ठीक है तुम तब तक खेल सकते हो जब तक बाहर अंधेरा ना हो। तो हम कहते हैं यू कैन गो आउट टू प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क, क्योंकि हमको पता है डार्क तो होगा ही, ये एक टाइम लिमिट है, 100% ट्रू है और ऐसा होना ही है। तो हम कहते हैं यू कैन गो आउट टू प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क। तो यहाँ पे देखिए जब हमने अंटिल और अनलेस की बात की, तो जब टाइम बाउंडेशन होता है तो वहां पे हम कहते हैं अनटिल। जब टाइम बाउंडेशन नहीं होता है तो वहां पे हम कहते हैं अनलेस। यानी जहां पे कंडीशंस केवल हो, यहाँ पे इफ नॉट हो, अगर की बात करें तो वहां पे हम कहते हैं अनलेस। और जहां पे अगर की बात ना हो, जहां पे टाइम बाउंडेशन की बात हो जाती है, जहां पे सिचुएशन की बात हो जाती है, आपको उधर टाइम की बात हो जाती है, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं अनटिल। अब एक क्वेश्चन छोटा सा है, सर अंटिल और टिल दोनों में क्या है? ध्यान रखिए अंटिल और टिल दोनों सेम तरह से यूज होते हैं, सिर्फ एक एल का डिफरेंस है। अंटिल में अंटिल होता है और टिल में सिर्फ टिल होता है, तो वो आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे अंटिल बोलें या टिल बोलें, देयर इज नथिंग चेंज इन दैट। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा था यू कैन गो आउट टू प्ले अंटिल इट गेट्स डार्क, अब मैं ये भी कह सकता हूँ यू कैन गो आउट टू प्ले टिल इट गेट्स डार्क। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं। तो अंटिल और टिल में कोई यूज नहीं है, सिर्फ स्पेलिंग का यूज है। अब एक साथ दोनों एग्जांपल्स को देखिए। मैंने फर्स्ट सेंटेंस में कहा था आई डोंट पिक अप फोन अनलेस इट इज अर्जेंट, तो मैंने वहां पे अनलेस जो कि एक कंडीशन से दी थी, कोई टाइम लिमिट नहीं कही थी। अब अर्जेंसी की कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, तो हमने वहां पे कहा था आई डोंट पिक अप फोन अनलेस इट इज अर्जेंट। इसको आप इफ से रिप्लेस करेंगे तो बन जाएगा आई डोंट पिक अप फोन इफ इट इज नॉट अर्जेंट, इफ इट इज अर्जेंट। तो जब हम बात करते हैं अनलेस की तो वो इफ से रिप्लेस होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं अंटिल की तो वहां पे टाइम लिमिट आती है। जैसे मैंने कहा आई कीप माई फोन ऑन साइलेंट मोड अंटिल आई रीच होम। अब एक लास्ट चीज कि हम अंटिल और अनलेस कैसे इस्तेमाल करते हैं। अगर हम कोई सिचुएशन ऐसी देते हैं जिसमें हम सामने वाले को ये बताना चाहते हो कि आप
के पास टाइम लिमिट हो या ना हो दोनों को, तो हम एक साथ until और unless कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, she will not come until or unless I call her. She will not come until or unless I call her. अब यहाँ पे मैंने टाइम लिमिट दी भी है और नहीं भी दी है, दोनों बातों पे रखा है, तो वहां पे आप दोनों को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं. I hope you understood the use of until and unless. Remember, unless is used for condition जिसे हम if not भी कह सकते हैं, और until is used for situation, for time limit, for time boundation, for up to the time, वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं until के लिए. I hope you understood this topic very clearly, the use of until and unless. Thank you very much.